कि यूट्यूब के जो सीईओ हैं यानी कि ऑनर हैं वो चेंज हो गए और सारा वो कुछ है यहाँ नहीं। अब सर इंडियन रीजन आया, पाकिस्तान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, फेवर इंडियन से तो कभी भी नहीं मिलेगी, तो वक्को ही तो ना अब रखे। ये देखिए कि इंडियन का ऊपर आना एक नेचुरल प्रोसेस इंडिया तो है ही दुश्मन। इंडिया दुश्मन कैसे? ये तो यार मैं ये एक बात समझे, गैर मजहब लोग हैं, उन्होंने जब भी चाहे ना हमारा बुरे ही वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स। ठीक है, उनका हमारे से बहुत ऊपर, अभी वो कह सकते हैं कि यार वो अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, उनमें भी स्कैमर्स हैं, ये नहीं कि वो स्कैमर्स नहीं है, लेकिन यार वो काम करते हैं, उनका काम नजर आता है, उनको आगे मोटिवेट उनकी गवर्नमेंट करती है। उनकी क्वालिफिकेशन हमसे बहुत ज़्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो एक्सपोजर है वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है। यूट्यूब का ओनर तो यहूदी है और चलाने वाले हिंदू, तो मतलब दोनों ही काफिर इंडिया हो। में सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान भाई हैं। हमारे से ज्यादा उधर हाँ, है। जी जी, हम उनकी कदर करते हैं। अच्छा, बाकी जो उधर इंसान एज इंडिया अगर आप एज नेशन की बात करें तो वो एज नेशन जो है वो उनका ग्रोथ माइंडसेट है। हमारे यहाँ लोगों का माइंडसेट ग्रोथ का नहीं है, वो टाइम पास कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी टू से। वो एक काबिल कौम है और उन्होंने स्ट्रगल की है अपनी इकॉनमी में भी और अपनी एजुकेशन में भी, और हम उन्हीं से अलग हुए हैं और वो हमारा हिस्सा ही थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की काबिलियत को जो है वो अप्रेज ना। सवाल ये है कि जो यूट्यूब की सीईओ थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और अब उनकी जगह जो यूट्यूब के सीईओ आए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। क्या कहेंगे आपके हर जगह हमें इंडियंस क्यों नज़र आते हैं? पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन तमाम के सीईओज इंडियन थे, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी, और अब एक और सीईओ या यूट्यूब का सीईओ वो भी इंडियन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन और पाकिस्तान की जो कंपैरेबिलिटी आप लोगों ने बनाई हुई है ना, इसको छोड़ें, वो देखें, दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स। ठीक है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे इन चीज़ों में, और उनकी जो वोकैबुलरी है और जो उनका इंग्लिश एक्सेंट है, यहाँ पे जो है बेसिकली कॉल सेंटर्स खोले होते हैं। ठीक है, दे आर स्कैमर्स। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि अमेजोन का एक स्कैम हुआ है, रिसेंटली पाकिस्तान में स्कैम हुआ। दे आर नॉट अ स्कैमर्स। ठीक है, हम करते हैं जुगाड़ सिस्टम। हमारा यही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि यार हम पैसा जल्दी से अंदर कर लें, किसी तरह हमारा पैसा कमा लें हम। ठीक है, तो इससे जब हम हटेंगे ना, हमें अपने प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम ज़रा सीरियस होंगे, तो वी विल इंशाल्लाह डू इट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, हाल ही में यूट्यूब की सीईओ सुजान वोस्की ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और अब यूट्यूब के नई सीईओ होंगे भारतीय मूल के नील मोहन। जी हाँ दोस्तों, अब यूट्यूब में भी भारतीयों का दबदबा बना रहेगा। इससे पहले बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि गूगल, ट्विटर, पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी भारतीय है। इस सब को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में ये डर का माहौल छाया हुआ है कि अब एक भारतीय यूट्यूब का सीईओ बन गया है तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में और क्या होगा। दोस्तों, वीडियो मज़ेदार है, चलिए आए देखते हैं वीडियो को आगे। सर, आपको पता है कि यूट्यूब की सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है और अब यूट्यूब के जो नए सीईओ आए हैं उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। क्या कहेंगे आप? पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओज इंडियन हैं, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी। इंडिया का ही गलबा हर जगह क्यों नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है कि एक तो लिटरेसी रेट, उनके इदारे जो कि इस चीज़ की तालीम दे रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आई गेस पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है। आई गेस उनको वीज़ाज़ जो है वो जल्दी इशू कर देते हैं, और इस तरह के दीगर भी, जैसे अगर आप कनाडा में चले जाएं तो कनाडा को वो पंजाबियों का दूसरा पिंड बोलते हैं। अच्छा। जैसे सिख बरादरी है वो शायद कैनेडियन से भी ज़्यादा है। तो आई गेस ये भी एक है फैक्टर। बाकी जो मेजर फैक्टर है जो मेरे ख्याल में वो ये है कि उनकी अवेयरनेस रिगार्डिंग द मल्टीमीडिया। बीइंग अ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके तालीमी इदारों में आई गेस उनका जो माइंड है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बड़ा एक्नॉलेज करते हैं। लाइक अगर वो मल्टीमीडिया की तरफ आते हैं, यूट्यूब की तरफ, कंटेंट क्रिएटिंग की तरफ आते हैं, एडिटिंग की तरफ आते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री की तरफ आते हैं, डाटा साइंस की तरफ आते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ उनका रुझान जो है वो शायद पाकिस्तानी और दूसरे मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा है। आई गेस पाकिस्तानियों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती जो इंडियंस को मिल जाती हैं? देखें, उसकी यही रीज़न कि हमारी देखें, अरफा करीम जैसे लोग पैदा होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारे लिए मार्केट्स उतनी वसी नहीं है। ठीक है, हमें अगर आप देखें, दो इंडिया में भी तकरीबन सिमिलर ही है, लेकिन पाकिस्तान से तो खैर कम ही है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो उनके बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दें कि आपने कुछ कमा के लेके आना है। आई गेस इंडिया में इस तरह नहीं है, वो जॉब्स भी कर रहे हैं साथ, लेकिन
ये कि इतना प्रेशर नहीं होता जितना इधर होता है, तो शायद ये भी एक वजह है। हमने मोस्टली जब भी ये बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडियन लॉबी बनी हुई है, इसलिए पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में कोई इंडियन लॉबी है जो इसके लिए काम करिए, जो इंडियंस को ही प्रमोट करिए और पाकिस्तानियों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं करने दे रही? देखिए लॉबीज़ बिल्कुल हैं, लेकिन उसमें भी 40 करोड़ की ऑलमोस्ट इंडिया की आबादी है, पाकिस्तान की 22 करोड़ की 22 आबादी करोड़ है। है। कुछ लोग ये कहते हैं जी उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो हर एक सीईओ उनका हो जाता है, वो फिर सर, दुनिया कहती है कि आबादी आपको लगता है आबादी का कोई चक्कर नहीं है। आप देखें माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आप एंकर हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एंकर थे, आप क्यों एंकर बने? अपनी इल्म की वजह से, अपनी शऊर की वजह से, अपने अकल की वजह से, अपनी तलीम की वजह से। दूसरे को गलत कहने से बेहतर है पहले अपने खुद ठीक हो। ठीक हो। अच्छा ये बताएं, यूट्यूब में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे कंट्रीज में मोनेटाइज हैं या दूसरे कंट्रीज में यूट्यूब वो फैसिलिटीज दे रहा है, बिल्कुल दे रहे लेकिन पाकिस्तान में नहीं दे रहा, जैसे सुपर चैट वगैरह या इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज हैं, RPM वगैरह। मुझे इन चीजों का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि सुपर चैट नहीं हो सकती, इसके अलावा लाइव आने में वो बहुत से इश्यूज आते हैं। ठीक है, क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज में ये सारा कुछ है, यहाँ नहीं? अब इंडियन रीजन आया, पाकिस्तान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, फेवर इंडियन से तो कभी भी नहीं मिलेगी, तो वक्त ही ना रखें। इंडिया तो है ही दुश्मन। इंडिया दुश्मन कैसे? ये तो यार ये एक बात समझे, गैर मजहब लोग हैं, उन्होंने जब भी चाहे ना हमारा बुरा ही चाहा है, भला अच्छा कभी भी नहीं उन्होंने चाहा। अब जैसे मैं उनका कब अच्छा चाहे, मुझे बताएं कि भाई हमने कब अच्छा। एक है ना, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जो भी होगा ना इंसान, वो दूसरे की खैर ही मांगेगा। तुर्की में पता है जो इशू आया मुसलमानों पे आया, जी। बात आपने मतलब मैं एक टॉपिक पे जा रहा था, लेकिन आपने थोड़ा सा वो किया और मैं हैरान हो गया। आपने मोदी की बात कर, वो आप भेजी हेल्प कर, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। कल खुदा न खास्ता इंडिया पे आएगी आफत, जैसे आई थी कोरोना में, पाकिस्तान ने इमदाद भेजी थी। पाकिस्तान ने इमदाद कौन सी भेजी थी? ऑफर की थी कोरोना वगैरह गई थी सर। फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जब भारत पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहा है तो पाकिस्तानी लोगों में यही खुमार छाया हुआ है कि भारतीय बहुत ही मेहनती है, वो कभी किसी से गद्दारी नहीं करते, जिसके चलते पूरे विश्व में उसका एक मान सम्मान छाया हुआ है। और भारतीय मूल के लोग ही आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को हैंडल करने वाले हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है यूट्यूब के नए CEO जो कि एक भारतीय मूल के होंगे। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको वगैरह में अब भारतीय CEO ही काम कर रहे हैं। अब भारत पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराने के लिए तैयार है, और यही देखते हुए पाकिस्तान को बहुत बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी कभी कहीं नहीं दिखते, जबकि भारतीय हर जगह नज़र आते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।